Dear students of 9th class, हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दैट इज चैप्टर सेकंड जो था वो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर था। उसमें हमने डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल with respect to terms and classification of polynomial with respect to the degree of polynomial। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, इफ वी हैव जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल से an x raised power n plus an minus 1 x raised power n minus 1 plus 1 up to plus a1x plus a0, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ given polynomial। एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि n इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिग्री इज n, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने कोएफिशिएंट्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की। कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस तरह हमने क्लासिफिकेशन किया और हमने n से, दैट इज n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इससे भी हमारे पास एक क्लास आ गया, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद रेस्पेक्ट टू डिग्री। उस क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो क्लासेस आ गए उसमें हमारे पास था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फर्स्ट क्लास पॉलिनोमियल्स। सेकेंड आया था लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर फोर्थ वन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिर फिफ्थ आया था बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड फिर जो इसके बाद दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हमें इसी क्लासिफिकेशन को आगे ले जाएंगे और हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। यहां पे पहले आप देख लें, हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। Constant polynomial is represented by say px and is defined as it is equal to say k. K is real number. जो px है, polynomial is in variable x, वो किसके बराबर है? k के बराबर। k is real number। यहां पे जो px इक्वल टू के, x के किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है दैट इज के। मीन्स अगर हम x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकता है, जो भी चाहे वो आप दे सकते हैं, लेकिन px जो पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इट इज के। कोई भी x आप ले लीजिए, x इक्वल टू 5 इट इज के, x इक्वल टू 7 इट इज के, x मीन्स p ऑफ 1 इज इक्वल टू के, p ऑफ 2 इज इक्वल टू के, p ऑफ 0 इक्वल टू के। ये सभी जगह पे ऐसा है। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस लेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, से p ऑफ x इज इक्वल टू 3, तब जाके यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू 3, p ऑफ 2 इक्वल टू 3, p ऑफ 0 इक्वल टू 3, इसी तरह p ऑफ 100 इक्वल टू 3, हर जगह पे 3 होगा। अब यहां पे सीखने वाली कौन सी चीज है, यहां पे
P1, P2, P0, P100 ये पॉलिनोमियल वैल्यूज हैं एट x इज इक्वल टू 1 2 300 1 2 0 100. This is the polynomial value at x equal to 1, that is equal to k. It is the polynomial value. Value of polynomial at x equal to 2, it is 3. It is the value of polynomial at x equal to 0, it is equal to 3. It is the value of polynomial at x equal to 100, it is 3. इस तरह हमारे पास यहां पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. Dear student, see here. If we take the value of x on this, say this is x-axis, ये हमारे it is x-axis, because x को हम कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं. जब हम इस x को कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, उस केस में हमारे पास इस x के वैल्यूज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन. नंबर लाइन को हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई एक्स एक्सिस. अब हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल वैल्यूज हैं P1, P2, P0, P100, ये भी x के वैल्यू से हमें मिलते हैं. x को हम वैल्यू देते हैं, उसी से हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है. P1 मिला x के 1 वैल्यू से. यहां पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 है x, इसी तरह यहाँ पे 1 है 2 है 3 100 भी आ गए. इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब हमने ये 1 दिया, उस वक्त पॉलिनोमियल वैल्यू इज 3. पॉलिनोमियल वैल्यू इज 3. सी हियर, यहां पे हम एक और लाइन लेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एट ऑरिजिन. इसको हम मान ले इट रिप्रेजेंट्स पॉलिनोमियल वैल्यूज, से P ऑफ A, वेयर इफ x इज इक्वल टू. इस पे हम पॉलिनोमियल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर लेंगे. से P1 यहां है, P2 यहां है, P3 यहां है. अब यहां पे जब हमने 0 दिया, उस केस में भी इट इज 1 2 3. इस 0 पे भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, 3 है. 1 पे भी इसका वैल्यू 3 है, 2 पे भी इसका वैल्यू 3 है, 100 पे भी इसका वैल्यू 3 है. जो भी रियल नंबर आप देंगे x का, यू विल गेट 3, यू विल गेट 3. हर जगह पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 होगा. इस तरह आपके पास इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ आपके पास आएगा. दैट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन. अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू. ये जो पॉलिनोमियल वैल्यूज हैं, लेट अस टेक दीज बी वाई. x के एक वैल्यू पे y का अपना वैल्यू मिलेगा. फिर दूसरा देंगे उसको, उस x के दूसरे वैल्यू से आपको y का अपना वैल्यू मिलेगा. इसी तरह तीसरे वैल्यू से आपको y का अपना वैल्यू मिलेगा. इस तरह हमारे पास y के वैल्यूज भी मिलेंगे. वो एक ही हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है. यहां पे हमारे पास इस केस में y का वैल्यू एक ही मिला, बट इट इज ऑल्सो रियल नंबर. हम इन y के वैल्यूज अगर एक से ज्यादा मिलते, वो आगे भी आप देख लेंगे, समझ लेंगे. अगर y के ज्यादा वैल्यूज मिल सकते, तब जाके हम इसको भी नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते. वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय a number line, but we take that number line perpendicular to x-axis at origin, and यहां पे हम इसको मान लेते हैं y-axis. अब यहां पे एक कार्टेशियन प्लेन आ गए. इसका मतलब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज सिंपली अ लाइन पैरेलल टू x-axis. Simply a line parallel to x-axis if the polynomial is in the variable x. इस तरह आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया. किसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब second class है linear polynomial. If we have a linear polynomial, we have linear polynomial say
P of x general linear polynomial. P of x is equal to ax plus b. A is not equal to 0. ये आपके पास है जनरल लीनियर पॉलिनोमियल. अब हम पर्टिकुलर केस पे आएंगे. If P of x is equal to say 2x minus 1, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है. अब x, it is polynomial and x is variable. x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. इट इज वेरिएबल, इट वेरीज इट इज वैल्यू. चाहे इसका वैल्यू रियल नंबर हो या नॉन रियल नंबर हो, जो भी हो, जब हम इस x में वो वैल्यूज देंगे, फॉर एग्जाम्पल वी टेक x इज 1, वी टेक x इज इक्वल टू 1, वी गेट p of 1 here, p of 1. This is the value of polynomial at x equal to 1. This is the value of polynomial at x equal to 1, जो भी हमने डिस्कस किया. It is equal to now here 2 into 1 minus 1. It is equal to 2 minus 1, that is 1. Polynomial का value at x equal to 1 is here 1. If we take x is equal to 2, x equal to 2, then the polynomial value जो हमारे पास होगा, that is p of x को हमें रिप्लेस करना है 2 से, that is equal to यहाँ पे that is 2 into 2 minus 1. It is equal to 2 into 2, 4 minus 1, that is 3. यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू 2 लिया, उस केस में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. नाउ टेक नेक्स्ट वैल्यू फॉर x. If x is equal to 1/2, जब हम x का वैल्यू लेंगे 1/2, then the value of polynomial